मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम उस फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम मिलर की गर्ल है। यह एक शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा सुंदर छात्रा से दूर नहीं रख सका, तो समय बर्बाद किए बिना चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई एक लड़की कायरो से जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती थी जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कायरो एक कक्षा में पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह शिक्षक बन गया। जब कैरो जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उससे पाठ्यक्रम में दिए गए कुछ किताबों को पढ़ने को कहा, लेकिन कैरो पहले ही वो सभी किताबें पढ़ चुकी थी। फिर वहां एक और लड़की आई जिसका नाम विनी था, जो न केवल इस क्लास की छात्रा थी बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी थी। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गईं। जोनाथन ने कैरो के सामान में एक व्यस्त किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ अपना कॉफी लाने आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ने लगा। जोनाथन द्वारा लिखी गई एक किताब की प्रति देखकर बोरिस और जोनाथन दोनों चौंक गए। जोनाथन की पत्नी बीएट्रिस रात में व्यस्त है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज कक्षा में एक छात्र मेरी किताब पढ़ रहा था। तभी बीएट्रिस को अपनी दोस्त एमी का फोन आता है, लेकिन कॉल के बाद बीएट्रिस और जोनाथन साथ में पीते हैं। जब वे और करीब आए तो बीएट्रिस को फिर से एक कॉल आई और जोनाथन चिढ़ गया। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कायरो को देखा जो जंगल से आ रही थी। पिछले रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो का जवाब था, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंस पड़ा। स्कूल में विनी ने अपनी किताबें गिरा दी। बोरिस को पता था कि उसने यह जानबूझकर किया, तो वह अपनी घड़ी देखता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कैरो ने भी यह देखा। उसने उससे बताया, तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर गए। कैरो अपनी कॉलेज में दाखिले के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने कई बातें चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अद्वितीय नहीं थी। फिर विन्नी ने कहा, तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ संबंध है और फिर इसके बारे में कुछ लिखती है। कैरो कहती है, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विन्नी उसे समझाती रही, कहते हुए कि अब यह सब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, कायरो के पहले समय के लिए बिल्कुल सही। विनी ने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह कायरो को कक्षा में कैसे देखते हैं। कैरो को यह सब सुनकर शर्म आ गई। उसकी जोनाथन में रुचि बढ़ गई। अगले दिन से कैरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आता है और कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलो। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर के लिए बुलाता है। बोरिस वहां से एक डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन उसे करने की कोशिश करने लगता है स्टेप, और फिर काहिरा वहां आती है। वे दोनों हंसते हैं और इस बात को एक तरफ रख देते हैं। जोनाथन काहिरो द्वारा लिखे पैराग्राफ से इतना प्रभावित था कि उसे पूरा छंद से छंद याद है। काहिरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वह खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि काहिरो अपनी पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कथा लिखे। यदि वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। काहिरो ने तुरंत सहमति जताई। उसने जोनाथन से कहा, मैंने भी तुम्हारी किताब पढ़ी है। कैरो ने भी उसकी किताब की कई पंक्तियां जोनाथन की तरह ही याद रखी थीं। जोनाथन यह देखकर भी प्रभावित हुआ। वह कायरो को इस सप्ताहांत एक जगह पर आमंत्रित करता है जहां वह उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात को जोनाथन और उनकी पत्नी डिनर के लिए गए। यहाँ विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कैरो है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्रिस को कैरो में जोनाथन की रुचि से जलन हो रही थी। उसने अपनी नाराजगी निकालने के लिए जोनाथन का बोरिस के सामने अपमान करना शुरू कर दिया। तुम्हारे अंदर वो लेखक वाली बात अब नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है। तुम्हारे पास बस एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत पर कैरो उस जगह गई जिसका जिक्र जोनाथन ने किया था। जोनाथन ने उनका पीछा किया और उनके बगल बैठ गए। यहाँ एक व्यक्ति कविता सुनाने लगा। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा करना शुरू कर दिया। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने एक खास पोशाक पहनकर आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा, कायरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया, कायरो ने जोनाथन से बात करना शुरू किया। वे करीब आने लगे थे। कक्षा में जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी से एक संदेश मिला, कहीं बाहर जाने के बारे में। कक्षा में कायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसके शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन को जल्दी घर जाना था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कर दी। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ी और काहिरो को चिढ़ाने लगी।
फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसका फोन अपने कपड़ों में रखती है, लेकिन यहाँ कैरो को उसका फोन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को काहिरा का कॉल आया। वास्तव में जोनाथन गलती से काहिरा का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी की योजना पहले से ही रद्द हो गई थी, तो जोनाथन केरो को फोन देने चला गया। जब वह केरो के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश शुरू हो गई और केरो पतले कपड़ों में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूमा। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ कैरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा कि मैं यहाँ आपके रहते हुए अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, तो जोनाथन वहां से एक छोटे केबिन में चला गया। यहाँ जोनाथन ने कैरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने इसे पढ़ना शुरू किया। ये एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में